तो कभी यूपी में शिखर पर रहने वाली बीएसपी आज शून्य पर है। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी इस बार ना तो लोकसभा में दिखाई देगी और ना ही राज्यसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी का पूरा वोट बैंक कहां शिफ्ट हो गया। क्या समाजवादी पार्टी की और दलितों की और ये वोटर्स झुक रहे हैं, इनका झुकाव बढ़ा है, या फिर कांग्रेस को बीएसपी के अकेले लड़ने का फायदा मिला है? आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाते हैं, समझाते हैं। दो 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इस हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ में थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ नहीं जा रही हैं। उनका ये फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। मुझे लगता है उनको अकेले इलेक्शन लड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और अपने मतभेदों को भुलाकर मंच साझा करके और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को जीत दिलाने में सहायता की, अगर यही काम बसपा की ओर से भी किया जाता तो ये संभव है कि उन्हें जो पिछले चुनाव में सफलता मिली थी उसे दोहराया जा सकता था। कभी मायावती के एक इशारे पर यूपी का 17% दलित वोट बैंक वोटिंग के लिए तत्पर रहता था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीएसपी के टिकट के लिए प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार तो मायावती पर टिकट को बेचने के लिए आरोप भी लगे थे, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी के कोर वोट बैंक को कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल इस बार के नतीजों से कुछ अलग ही हालात नजर आए। पार्टी की रणनीति एकदम बेअसर साबित हुई है। प्रत्याशियों के चयन में काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। प्रदेश की 14 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी ने प्रत्याशी तक बदल दिए हैं। मसलन जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी ये वो सीट थी जहां प्रत्याशियों को पहले हाथी पर बिठाया गया, फिर उतार दिया गया। कि जब उन्होंने आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद उन्होंने जो सीतापुर में जब भारतीय जनता पार्टी पर एक कमेंट किया, एक वो किया, तो उसके बाद जो है वो उनको वहाँ से हटा देना, उत्तराधिकारी का दायित्व छीन लेना, ये, और दूसरा जो है जौनपुर में जिस ढंग से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया था, तो ये भी समझा जा रहा था कि धनंजय सिंह अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का प्रत्याशी वहाँ हार जाएगा। दोनों की लड़ाई में और इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा।
जानकारों की माने तो मायावती को लगता था कि मुसलमान और दलित फिर से उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती वोटर्स का दिमाग पढ़ने में फेल हो गई और बीएसपी के नुकसान से एसपी को जबरदस्त फायदा हुआ। हाल ये है कि नतीजों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी में कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 6 सीट पर बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपी में कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली और अमेठी सीट ही नहीं जीती, बल्कि बीजेपी की कई सीटों पर कब्जा करने में भी कामयाब रही। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त सामंजस्य भी देखने को मिला। दोनों नेताओं ने मिलकर कई जनसभाएं की थी। वहीं डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी भी एक साथ रोड शो करते दिखाई दी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10.45% वोट मिला है, जबकि पिछली यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव में 6.36% वोट मिला था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में बीजेपी के 80 सीटों के सपने को 2 लड़कों की जोड़ी ने तोड़ दिया। रिजल्ट आने के साथ ही यूपी में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के जनादेश को स्वीकारते हुए इसे बीजेपी के खिलाफ बताया। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इंडिया गठबंधन के 2 युवाओं की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी में 80 सीटों के दावे पर रोक लगा दी। इंडिया गठबंधन ने यूपी की आधी से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर ये बता दिया कि यूपी में अभी भी उनका जनाधार कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ संविधान को बचाने की लड़ाई थी। अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया। यूपी में सबसे अधिक सीटें लेकर एसपी बड़ी पार्टी बनी, वहीं दूसरे नंबर पर ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। इसके बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रही। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एसपी बीएसपी के गठबंधन ने कुल 16 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पिछले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार यूपी में कांग्रेस ने 6 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा, इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह, सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद, सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर, बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया। एसपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से नए समीकरण बने और यूपी में कांग्रेस ने काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के हौसले इतने बुलंद हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनाने से इनकार नहीं किया। डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कई मायनों में चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है कांग्रेस के लिए, जहां ये चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं, वहीं बीजेपी अपने ही तय किए लक्ष्य से पीछे हो गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का